हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और बहुत लंबे समय के बाद मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि इसको बनाना बहुत आवश्यक भी है। हाल ही की घटना है, चर्चा है उत्तरकाशी में। उस टनल के अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए थे। कितनी ज़्यादा कसमकस करने के पश्चात पूरा देश चिंतित था कि किस प्रकार से वो लोग बाहर आए। प्रत्येक बच्चा, बूढ़ा और जवान के दिमाग से, दिल से ये आवाज़ निकल रही थी कि किसी भी प्रकार से ये लोग बाहर निकलें, क्योंकि उस सर्दी में बिना लाइट का अंदर रहना कोई आसान बात नहीं होती है। क्या बीत रही होगी अपने परिवार से, अपने घर से अलग रह करके। ये लोग दो पैसा कमाने के लिए वहाँ पे आ रखे हैं और वहाँ पे फंस गए हैं। मतलब एक अलग प्रकार की अगर आप सोचें, समझें और महसूस करें तो बहुत ही दर्दनीय ये घटना है। किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं। तो ये घटना सबके लिए बहुत बुरी थी। हर कोई ये चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी वहाँ के जो मज़दूर हैं बाहर निकलें। और सारे एनडीआरएफ के, सीआरपीएफ के, जितने अटैली के जितने भी जो एक्सपर्ट्स थे वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, साइंटिस्ट वहाँ पे पहुँचे हुए थे। एवं कुछ संसाधन अमेरिका के भी उन्होंने वहाँ पे शामिल किए थे कि इसके द्वारा किया जाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। काफ़ी लंबे काफ़ी लोगों के अपने अपने तरीके से बोलना था कि इसको इस तरीके से करना चाहिए था, इस तरीके से करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक्सपर्ट थे, अपना पूरा बुद्धि, विवेक, दिमाग सारा लगा रहे थे। सच में उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन कहीं न कहीं वो सफल नहीं हो पाए, ये आप जानते हैं। फिर उसके बाद जो रैट बोलते हैं कि चूहे की तरह खोदते हैं माउंटेन्स को, पर्वत को, वो लोग आए। उससे पहले की घटना समझ आती है कि वहाँ पे जब बहुत निराश हो गए थे तो बौखनाथ मंदिर है वहाँ पे। बौखनाथ भगवान का उन्होंने आराधना करी और उनसे मन्नत मांगी कि किसी भी प्रकार से ये मज़दूर अपने परिवार में मिल पाएँ, घर जा पाएँ। तो हुआ क्या, उसकी प्रतिक्रिया वहाँ पे डायरेक्ट असर नहीं हो करके देवदूत बन करके कुछ जो लोग थे बाहर से, जो पर्वत को खोद खोद के चूहे की तरह काट काट करके अंदर जाकर उनको सही सलामत बचा पाए। वो लोग वहाँ पाए, उन्होंने वो कार्य किया, बहुत तन मन से वो कार्य किया। और अंत तो गत्वा, लास्ट में अंत समय में वो उनको बाहर निकालने में सफल हो गए, जो कि आपने देखा। उनसे पीएम मोदी ने भी बात करी, सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने भी बात करी। सारे लोग उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद दे रहे हैं कि जिनके वजह से ये मज़दूर लोग बेचारे वापस आ पाए। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड का भी वहाँ पे एक व्यक्ति था। शायद कंफर्म नाम तो मुझे है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ से भी थे। और वहाँ पे एक मैसेज ये दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, इस विश्व में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वो किसी के काम भी आ सकता है। वहाँ पे बौखनाथ भगवान की उन्होंने आराधना करी और वो लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे। कहीं न कहीं आपको एक सिंबल, एक संकेत दिया जा रहा है। और वो जो लोग थे वो मुस्लिम थे, मुस्लिम समुदाय के थे। मुस्लिम समुदाय ने इन लोगों को बचाया। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी जाति धर्म नहीं होता है। सिर्फ भगवान ने एक मनुष्य बनाया है, उसमें ब्लड ग्रुप रखे हैं, वही ब्लड ग्रुप सभी लोगों को मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी के ब्लड नीला हो, किसी का पीला हो, किसी का कुछ और हो, एंटीजेंस अलग हों, ए बी ओ, ए बी नेगेटिव, पॉजिटिव, किसी का नहीं है। एक सीमित दायरा है। तो कहने का मतलब कोई भी किसी के काम आ सकता है। हमने, वो मुस्लिम समुदाय है, हम हिंदू हैं। इससे पहले तो कहीं नहीं था ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हर किसी व्यक्ति को, यहाँ पे जितने भी इस संसार में हैं, सबका भला होना चाहिए। उनकी भले की कामना कीजिएगा आप। सबसे पहले आपका काम आता है आपका बगल पड़ोसी। वो किसी जाति धर्म को बिलोंग नहीं करता है। वो हर चीज़, डॉक्टर भी है तो इंजीनियर भी है, टीचर भी है, हर प्रकार का पेशा उसके पास है। लेकिन हम लोगों ने, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसको वोट बैंक बनाने के लिए कि ये बना रखा कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। अरे
मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। कौन सिखाता आपस में वैर रखना? आपको दर्द हो रहा है ना, तो मुस्लिम को भी दर्द होगा, सिख को भी दर्द होगा, ईसाई को भी दर्द होगा। किसने कह दिया ये? और ऋषि मुनि जब जंगलों में जाया करते थे उस जमाने में, आपने ग्रंथ पढ़े होंगे, और इतने सारे 18 पुराण, महाभारत, रामायण, सब कुछ आपने पढ़ा होगा। कहीं देखा आपने कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, धर्म है? कुछ नहीं है, एक है। और हम लोगों ने अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के क्रियाकलाप करे हैं, दूसरे को नाम दिया है कि भाई हाँ, ये जो है इस धर्म का है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर परेशान हैं, बीमार हैं, वहाँ पे डॉक्टर किसी भी जाति धर्म का हो, आपकी हेल्प करता है, ट्रीटमेंट करता है आपको। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। और भगवान भोलेनाथ जी का भी एक संदेश इस प्रकार का ये था कि नहीं, ईश्वर एक है। कनेक्शन कहाँ से फिट हो रहा है? ईश्वर तो एक है। आप किसी भी जाति धर्म से अगर वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, आप पहुँच सकते हैं कि सर्वशक्तिमान एक है, यूनिवर्स एक है, सूरज हमारा एक है, चांद हमारा एक है। तो हम कैसे कह दें कि ये सब अलग अलग है? आज भी ये संस्कार, ये मतलब एक दूसरे को तोड़ना, विभाजन करने की जो ये शिक्षा, जो ये रणनीति चल रही है, हाँ, ये मैं मानता, इसको तोड़ना चाहिए। और हाँ, मैं मानता हूँ कि बुरा है और टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो जाति हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कौम का हो, टेररिस्ट जो है, आतंकवादी जो है, जो दूसरे को अहित पहुंचाता है, उसका हमेशा विरोध होना चाहिए। हर चीज़ बुरी नहीं होती, हर आंचल पे कीचड़ नहीं होता है। और ये समझने की बात है। इसके लिए हमें ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता है, आत्म मंथन की आवश्यकता है। कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, कौन हमारे मन को डाइवर्ट करता है कि नहीं, इसकी, ये अलग कौम का है, इसका सपोर्ट ना करो। अरे क्यों नहीं करो इसका सपोर्ट? क्या उस पर दर्द नहीं होता है? क्या उस पर खून नहीं है? क्या उसके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं? क्यों वो उनके लिए मेहनत नहीं करता है? हर व्यक्ति जो यहाँ पे आ रखा है वो कर्म कर रहा है। अगर कर्म सच्चे ईमानदारी से कर रहा है तो उसका उसका फल भी मिलेगा। कर्मा इज ऑलवेज रिटर्न्स। अच्छा करो चाहे बुरा करो। इसलिए थोड़ा सा एक छोटी मानसिकता से उठ करके हमें ऊपर चलना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे और बुरे में भेदभाव न करके उनको एक समरूप में रखें। लॉजिक हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छा है तो अच्छा है। 2 × 2 इज ऑल्सो 4, ऑलवेज 4। 2 to 5 हो ही नहीं सकता है। सत्य की हमेशा विजय होती है। पूरा देश उनके लिए सल्यूट कर रहा है, और मेरा भी सल्यूट है उनके लिए, जिन्होंने कि हमारे इन 41 मजदूरों को उस टनल से बाहर निकाल करके उनके परिवार से मिलाया है। थैंक यू।